Hello student, today we will discuss journal with GST। तो पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि GST क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक ही टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ने इसको क्या कहा था, लगा दिया था। सभी ने फिर क्या करा, धीरे धीरे GST को समझा और अब GST ही फॉलो होता है। तो अपने पास जो टर्म्स आएंगी जिसको अपन को शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे काफी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, तो वो क्या चीज थी। तो पहला तो अपने पास ये वर्ड आएगा CGST, SGST और IGST। अब मैंने इनको C को, S को और I को सर्कल में कर रखा है, एक चौरस बॉक्स में कर रखा है, क्योंकि देखिए पीछे GST और GST ये सेम है, GST एंड GST सेम है। आगे अलग क्या, C, S और I। C का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेम लैंग्वेज। S का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, I का मतलब इंटीग्रेटेड। अब आपको कि सर ये तो आपने शॉर्ट फॉर्म बता दिया, अब लगता कब है, कब इसको लगाएंगे, आपने ये तो बताया नहीं कि हमको कब लगाएंगे सेंट्रल गुड्स CGST, कब लगाएंगे SGST, कब लगाएंगे IGST। इनको कब लगाया जाएगा ये आपको मैं भी बताता हूँ। तो पहले जब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अब लगाया जाता है, तब जब इंट्रा स्टेट होता है, विद इन स्टेट होता है। जैसे अगर हम राजस्थान में रह रहे हैं, क्या ले रहे हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, तो हमारा राजस्थान स्टेट है। राजस्थान क्या है बेटा, स्टेट है। तो अब यहाँ पर इसके बीच में जो भी ट्रेडिंग होगी, इसके बीच में जो भी ट्रेडिंग होगी राजस्थान के बीच में, वो उस पर क्या लगेगा, इंट्रा स्टेट लगेगा। इंट्रा स्टेट में हमेशा ये दोनों लगते होते हैं, दोनों लगते होते हैं, दोनों इकट्ठे लगते हैं। कैसे, अगर 18% टैक्स रेट है, कितना है 18%, कितना रेट है 18% टैक्स रेट है, तो 9% ऑटोमेटिकली इसको जाएगा, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस को और स्टेट को, मतलब 99% जाएगा। कितना जाएगा, 9% इधर और 9% इधर चला जाएगा, तो 9% यहाँ पर जाएगा और 9% यहाँ पर जाएगा। मतलब कहने का, जब भी राजस्थान अपने स्टेट, विद इन स्टेट, आपका अलग हो सकता है बेटा, पंजाब भी हो सकता है ना, हरियाणा भी हो सकता है। अगर राजस्थान की बात करें, अपन राजस्थान में है, तो राजस्थान में जब भी टैक्स लगेगा तो विद इन स्टेट लगेगा, तो दो टैक्स लगेंगे, CGST और SGST। आपको कैसे पता चलेगा, आप अगर मार्केट के अंदर कुछ भी परचेज करने जाते हो ना बेटा, अगर वो बिल देते हैं GST वाला, तो आप देखना ये दोनों चीजें लगी होंगी, CGST और SGST। टोटल अगर 18% है तो उन्होंने 9 करके लगाया होगा, 9% इसका और 9% इनका, इन दोनों की अमाउंट भी सेम होगी। अगर इसकी 500 हो तो इसकी 5 होगी, क्योंकि 9% है ना, टोटल कितना करना है 18% है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट। जब हम विद इन स्टेट के अंदर अगर काम करते हैं, राजस्थान मान लो अपन काम करते हैं, तो दो टैक्स लगते हैं, IGST और CGST एंड SGST। अब आप कहोगे सर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लगता है, 3 टैक्स बताया ना मैंने आपको, CGST, SGST और IGST। ये कैसे कहाँ लगते हैं वो मैं आपको एंट्रीज में बाद में बताऊंगा, बट क्यों लगते हैं उसका रीजन आपको पता होना चाहिए, होते क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जब GST कैलकुलेट करते हैं। सो हेयर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST, सब में GST सेम है, सब CSI है ना। आउटसाइड द स्टेट, हम राजस्थान में रह रहे हैं, हम पंजाब में कर रहे हैं, हम राजस्थान में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, राजस्थान में, और पंजाब के अंदर कहाँ, पंजाब के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो पंजाब के अंदर जब हम बिजनेस करेंगे तो हमारा क्या लगेगा, आउटसाइड द स्टेट हो गया, तो इंटीग्रेटेड लगेगा। ये एक ही लगता होता है, जैसे 18% बोला ना, मान लो रेट 18% है, तो सिर्फ अपन लिख देंगे इनपुट या आउटपुट, जो भी होगा मैं आपको बताता हूँ, इनपुट और आउटपुट है ना। अगर आउटपुट होगा तो 18% लग जाएगा इकट्ठा ही, क्योंकि यहाँ पर ही बस हाफ होते हैं, यहाँ पर हाफ नहीं होता, सीधा ही लिख देंगे। 18% है तो 18% इनपुट IGST या आउटपुट IGST लिख देंगे। वो इनपुट कब लिखना है IGST, आउटपुट IGST कब लिखना है वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा, बट अपन को ये पता होना चाहिए यहाँ पर इसको हाफ नहीं करना, 18 है तो यहाँ पर 18% ही लग जाएगा, है ना। अगर हम GST पेड करते हैं, ये चीज़ें होगी डिफाइन। अगर हम GST पेड करते हैं तो डेबिट होता है इनपुट GST अकाउंट में। अगर हम GST पेड करते हैं, क्या करते हैं बेटा, GST पेड करते हैं, तो हम कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं, डेबिट करते हैं बेटा इनपुट GST अकाउंट को।
किसको? इनपुट जीएसटी अकाउंट में। इनपुट में कौन कौन से होते हैं? 3 चीजें बताई थी मैंने, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। या तो ये दोनों आ जाएंगे या अकेला ये आ जाएगा, या तो ये दोनों आ जाएंगे या अकेला ये आ जाएगा। तो जब हम जीएसटी पेड करते हैं तो डेबिट करते हैं कौन से अकाउंट में? इनपुट जीएसटी अकाउंट में, है ना। जीएसटी कोई भी हो सकता है, सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी भी हो सकता है, आईजीएसटी भी हो सकता है। तो वो अकाउंट कौन कौन से थे उनको तीनों के नाम मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। जब हम कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? जब हम क्या करते हैं? जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो क्रेडिट करते हैं टू द आउटपुट जीएसटी अकाउंट। किस में करते हैं? आउटपुट जीएसटी अकाउंट। वो आउटपुट जीएसटी अकाउंट कौन से थे? आपको पता है जीएसटी अकाउंट अपने पास 3 ही है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो यहाँ देखो आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। तो वही बात है जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर इनपुट लगा क्योंकि हमने पेड किया, यहाँ पर हमने आउटपुट लगाया हमने क्योंकि कलेक्ट किया। ये पेड के लिए लगता है, ध्यान रखना, ये कलेक्ट के लिए लगता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, फिर आगे फर्दर चलते हैं। अब अपने बात करते हैं बेटा एंट्रीज की। तो सपोज मैंने क्या करा? परचेज करा। क्या करा? परचेज करा। परचेज करना है तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? इनपुट, है ना। इनपुट क्यों? क्योंकि पहले मैंने पेड किया। क्या किया? पेड किया। जब परचेज किया तो मैंने एंट्री क्या करनी है? परचेज अकाउंट डेबिट। वही अगर इंटर विद इन स्टेट है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। अगर मान लो 1 लाख की परचेज करी, कितने की परचेज करी? 1 लाख की, और उसमें 18% टैक्स रेट था। कितना था? 18%। तो यहाँ पर 1 लाख का 18% निकाल लीजिए बेटा, 18,000। कितना आ जाएगा? 18,000। तो 99 लिख देंगे क्योंकि मैंने कहा था हाफ हाफ करना है। क्या करना है? हाफ हाफ करना है। 18% था, 9% ये लगेगा, 9% ये लगेगा। ये परचेज मैंने कैश में की। किस में की बेटा? कैश में। अगर अपन उधार कर लेते तो भी एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राकेश या मोहन, जिससे भी हमने परचेज करा उधार में। मैंने आपको बताया था ना कि अगर नेम आ जाता है, क्या आता है? खाली नेम आया था और वहाँ पर कैश को डिफाइन नहीं किया था, कैश टर्म ही नहीं आती, कि मैंने यूँ लिख दिया कि परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश। क्या लिख दिया? परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश। इट मीन्स क्या होता है? मैंने गुड्स कहाँ परचेज करे हैं? उधार में परचेज करें, क्योंकि उसका नाम आ गया। अगर नाम क्या आगे ये आया था ना, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर कैश, फॉर कैश, इट मीन्स ट्रांजेक्शन किस में हुई है? कैश में हुई है। मैंने परचेज किस में करी है? कैश में। अब जो मैं ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ उसमें तो नाम आया नहीं था, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, इट मीन्स उधार पे है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, टू राकेश अकाउंट। ये लैंग्वेज जो मैं बता रहा हूँ ये सुन के, ये एंट्री सुन के आप लिख लेना और ये भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद अपने पास आती हैं परचेज की, तो मैंने एंट्री बता दी। अब सेल की बता देते हैं, है ना। सेल में अपन क्या करते हैं? सेल के अंदर कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट सेल करिए। क्या करिए बेटा? सेल करिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और टू में क्या लगाएगा? आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लो। मैंने सेल करी 1 लाख की। कितने की सेल करी? 1 लाख की। वही 18% था तो 99,000 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 1,18,000। तो ये क्या थी? सेल की। अभी कैश की है। अगर उधार में सेल करता तो उसका नाम आता, जैसे परचेज में नाम आया था, मान लो राम को सेल करी, सेल टू राम ऑफ रुपीज 1 लाख एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच। क्या बोला? मैं दोबारा सुनिए बेटा, सेल्स टू राम ऑफ रुपीज 1 लाख एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच, मतलब 99% वो ईच हैं। तो वही बात ये सेम यहाँ पर सिर्फ नाम आया था, यहाँ पर राम, राकेश, मोहन, जो भी होता है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट, वही 1 लाख का 99%, क्योंकि मैंने 9% ईच बोल दिया, या वो इकट्ठा ही बोल देता, सीजीएसटी एसजीएसटी ब्रैकेट लगा देगा, ब्रैकेट के अंदर डाल देगा और 18%। इट मीन्स उनको क्या करना है? हाफ हाफ करना है। तो ये चीज़ अपन को पता होनी चाहिए कि अपन को क्या करना है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स
और आउटपुट CGST, आउटपुट SGST उसको 99% कर दिया, है ना। अब उसके बाद अपने पास क्या आता है, हम कोई एसेट परचेज करते हैं, क्या करते हैं, एसेट परचेज करते हैं, उसकी पेमेंट हमने किससे कर दी, बैंक से कर दी, किस मर्जी से कर ली, है ना। तो एसेट परचेज कर ली तो मान लो बाहर से करा है कंप्यूटर, आउटसाइड स्टेट से करा है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। अगर मैंने पंजाब से करा है और राजस्थान में करा है तो पेड किया, पेड के लिए क्या आता है, इनपुट, क्या आता है, पेड। क्योंकि मैंने कंप्यूटर जब परचेज करता हूँ, अपन कुछ भी मार्केट से परचेज करते हैं, पेड करते हैं नहीं करते, करते हैं। अपन जब भी आप वॉशिंग मशीन ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, AC ले लो, है ना, कुछ भी ले लो, वहाँ पर आपको बिल के साथ उसका टैक्स भी लगा होगा, वो अपन ही पेड करते हैं। तो अपन जब पेड करते हैं, मैंने कंप्यूटर परचेज करा आउटसाइड, मान लो पंजाब से करा, मैं राजस्थान में रहता था और पंजाब से करा, और 2 में क्या लगा दूंगा, कैश, क्या कैश से पेमेंट करी तो कैश अकाउंट डेबिट, या चलो आउटसाइड था तो मैंने पेमेंट कर दी बैंक से, तो बैंक अकाउंट। वहीं पे जितने की अमाउंट है, जितने का परचेज करा है, उस पर इनपुट IGST लगा देना, है ना। मान लो सपोज वही एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख के PC परचेज करे हैं, 80% था। अब मैंने कहा था कि जब आपको इससे पहले बताया था कि जब इनका तो हाफ करते हैं हम, इसका IGST का हाफ नहीं होता, यहाँ सीधा 18% ही आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, और 1,18,000 पूरा बिल बन जाएगा, मतलब 1,18,000 अपन को पेमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना बेटा इसका। उसके बाद अपन को बात करते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस में भी अपन क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं नहीं करते, है ना। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि अपने जो टैक्स लगा होता है टेलीफोन बिल्स वगैरह में ना। तो ये बेटा अपने पास क्या थी, एंट्रीज थी, इनको नोट डाउन कर लीजिए बेटा ध्यान से, बिल्कुल आराम से कीजिए। अब आगे देखिए बेटा, अपन ने क्या करा, उस एडवर्टीजमेंट या सैंपल दिए, है ना, एडवर्टाइजमेंट करा या सैंपल दिए। अपन क्या करते हैं कि गुड्स जो अपन ने परचेज किया होता है, मैंने आपको जनरल एंट्री बताया था, जब गुड्स नाम आ जाए, गुड्स आ जाए तो परचेज अकाउंट खुलता है, क्योंकि मैंने जो गुड्स परचेज करा वो और रीसेल पर्पज के लिए किया है ना। तो यहाँ पर मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए वो देना था, एडवर्टाइजमेंट और फ्री सैंपल के लिए अपन देते हैं ना कई बारी, ताकि लोग गो थ्रू हो जाए, लोगों को क्वालिटी पता चल जाए। अकाउंट डेबिट 2 में क्या करोगे अपन, अपनी परचेज कम होएगी नहीं होएगी, होएगी, क्योंकि अपन ने जो परचेज करा था वो क्या करा था, रीसेल पर्पज के लिए किया था ना। अपन ने लिखा था गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000, गुड्स नाम आ गया, परचेज आ गया, मतलब गुड्स परचेज अकाउंट खुलेगा, क्योंकि गुड्स का नाम आते अपन को ये पता चल जाता वो चीज़ हम परचेज कर रहे हैं दोबारा रीसेल करने के लिए। तो मैंने जो परचेज किया था, गुड्स परचेज किया था, उसको मैंने लोगों को फ्री में बांट दिया, कुछ हिस्सा, मान लो 10% जो मेरा था परचेज गुड्स था, उसको मैंने 10% उसको फ्री सैंपल में बांट दिया, ताकि लोगों को पता चल जाए कि कौन सा सैंपल कैसा है, लोग गो थ्रू हो जाए, इसको लेने चले। तो मेरी परचेज क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, परचेज क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मतलब जब मैंने परचेज करा था तो मैंने पेड किया था, क्या किया था, पेड किया था इनपुट। अब जब उसकी परचेज कम करूंगा तो परचेज हमेशा डेबिट होती है, एक्सपेंस होता है ना तो डेबिट होती है, उसको कम करना है तो अपन उसको क्रॉस करके वहां से कम तो नहीं कर सकते। जैसे 1 लाख है, 1 लाख में से मैंने 10,000 फ्री सैंपल दे दिए, मैं कटिंग करके वहां यूं तो लिख नहीं सकता 1,000 माइनस 10,000 इंटू 90,000 इक्वल टू 90,000, नहीं। मैंने जब परचेज पहले कितनी करी थी, अपन को मैंने परचेज करी थी 1 लाख की, उसमें 10,000 के फ्री सैंपल दिए हैं, तो मेरे को उस परचेज को 10,000 से कम करना पड़ेगा। और परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, तो डेबिट होती है, उसको कम करना है तो क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट। ध्यान रखना अपने कटिंग नहीं चलती है, अपन डेबिट क्रेडिट करके प्लस माइनस करके, इसको जैसे प्लस माइनस करके अपने हिसाब को बराबर करते हैं ना, कटिंग नहीं करते, वैसे ही अपन डेबिट क्रेडिट करके हिसाब को बराबर कर देते हैं। तो उतने रुपए से जितने का मैंने उनको क्या दिया, जितने रुपए की मैंने उनको फ्री सैंपल दिए या एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री सैंपल दे दिए, तो मेरे परचेज पे मैंने पेड करा था इनपुट SGST अकाउंट और इनपुट CGST अकाउंट, है ना। अब यहाँ मान लो मैंने 2,000 की परचेज करी थी, कितने की,
2000 की आइटम दी थी, उसने बोला कि CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। कितना? 6%। तो 2000 का 6% निकाल लो, 120। यहाँ कितना आएगा? 120। यहाँ भी कितना आएगा? 120। और टोटल कहाँ आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। टोटल लगा लेना, 2240 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये अपना क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। क्लियर? तो ये चीज अपने पास क्या थी बेटा? एडवर्टीजमेंट और फ्री सैंपल वाली एंट्रीज थी, है ना। अब वैसे ये तो अब अपन डोनेशन चैरिटी भी तो दे सकते हैं। अब आपको वैसा डोनेशन चैरिटी, जनरेशन चैरिटी भी तो बेटा जो गुड्स परचेज करा था उसी में से देंगे ना। जैसे मैंने अपने पास गुड्स परचेज करा था, फ्री सैंपल दे दिए। क्या दे दिए? फ्री सैंपल। अब डोनेशन चैरिटी दूंगा तो भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? वही एंट्री करनी पड़ेगी, डोनेशन स्लैश चैरिटी अकाउंट डेबिट। मेरे परचेज में से जाएगा जो मैंने गुड्स परचेज करे थे, परचेज अकाउंट, और 2 इनपुट SGST अकाउंट और 2 इनपुट CGST अकाउंट। बाकी अमाउंट चाहे वो सेम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एज एग्जांपल ही लेना, अपने कंसेप्ट समझना, क्लियर करना है। तो ये चीज़ अपन ने ऐसे कर दी, है ना। अब अपन को पता है लॉस बाय फायर, आग लग जाना, है ना। मान लो लॉस बाय फायर था, लॉस बाय फायर हुआ तो मेरा जो गुड्स मैंने परचेज करा था वही कम हुआ। क्या हुआ? वही कम हुआ। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, आग लगी, खर्च मेरा लॉस हो गया। तो परचेज जो करी थी मैंने रीसेल के पर्पज में, वो मेरे शॉप के अंदर होगी, उनमें आग लगी। तो यहाँ पर भी आप अगर बाहर से खरीदा है तो इनपुट IGST लगा दो बस, आउटसाइड स्टेट लगा है तो, आउटसाइड स्टेट परचेज करा है तो इनपुट IGST अपने लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें अपने पास थी। तो ये बेटा पूरा कंसेप्ट था अपना GST का। आगे मैं आपको PDF फाइल सेंड कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप और देख लेना कैसे इसको और टैकल किया जाता है। मोस्ट ऑफ एंट्री जो मेरे आपको देखने को मिलेंगी परचेज सेल की, अपने एक्सपेंस की, है ना। कोई एक्सपेंस करते हैं अपने, है ना, तो वो अपनी एंट्री मैंने आपको बता दी है। नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए बेटा इतना ही रहेगा।